मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, मैं पोस्ट बॉक्स बोल रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे अपने शहर में अपने क्षेत्र में फुटपाथ के पास खड़ा देखा होगा। आप में से कुछ लोगों ने मुझे अपने गांव में देखा होगा। आज की पीढ़ी के कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैं कौन हूँ। तो आज मैंने सोचा, चलो अपनी भावनाएं व्यक्त कर दूं। मेरा नाम पोस्ट बॉक्स है और ज्यादातर आप मुझे लाल रंग में देखेंगे। आप कह सकते हैं कि लाल मेरा पसंदीदा रंग है और मैं लोहे से बना हूं और आकार में बेलनाकार या गोल हूं। यदि आप अपने माता पिता या दादा दादी से पूछेंगे तो वे आपको मेरा महत्व और कहानियां बताएंगे। पहले जब मोबाइल फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, मैं आपके माता पिता और आपके प्रियजनों का पसंदीदा था, क्योंकि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेज सकता था। ठीक वैसे ही जैसे आजकल आपका व्हाट्सएप और सोशल मीडिया कर रहा है। हालांकि मैं सोशल मीडिया की तरह बहुत तेज नहीं था, लेकिन लोग मेरी सेवाओं का उपयोग करके खुश थे, क्योंकि मेरी सेवाओं का उपयोग करके वे पत्रों के माध्यम से अपने प्रियजनों से मिल सकते थे। यदि आपके बुजुर्ग या माता पिता मेरी यह कहानी सुन रहे हैं, तो उनसे पूछें कि क्या उन्होंने अपने जीवन में एक बार भी मेरी सेवाओं का उपयोग नहीं किया है, और यदि हाँ, तो उनसे पूछें कि उन्होंने किसे पत्र भेजे थे, और वे तुम्हें अपनी कहानियां सुनाएंगे। एक समय था जब मैं अपने क्षेत्र में नया स्थापित हुआ था। लोग बहुत खुश थे। ठीक वैसे ही जैसे आजकल जब आप नया फोन लेते हैं, बहुत से लोग मेरे आसपास जमा हो जाते थे और अपने पत्र मेरे बक्से में डाल देते थे। कुछ माता पिता अलग अलग देशों में अपने बच्चों को पत्र भेजते थे। कुछ बच्चे अपने दोस्तों को पत्र लिखते थे। वो भी क्या दौर था जब इतने पत्र आते थे कि मेरा डब्बा हमेशा पूरा भरा हुआ रहता था। वैसे तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियां देखी हैं, लेकिन मैं आपको उनमें से कुछ कहानियां सुनाऊंगा। मैं आपको एलेक्स नाम के एक युवा लड़के के बारे में बताता हूँ। उन्होंने दूर देश में पढ़ने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उसकी माँ उसे बहुत याद करती थी। हर दिन वह मेरे पास आती थी। उसके चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान होती थी और अपने पत्र धीरे से अंदर रख देती थी। एलेक्स अपने नए दोस्तों, दिलचस्प कक्षाओं और अपने द्वारा चखे गए स्वादिष्ट भोजन के बारे में लिखता था। मुझे अभी भी याद है कि एक बार उन्हें अपने बेटे का पत्र मिला था, जिसमें उसने लिखा था, उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। तो उसकी माँ ने मेरे लिए मिठाई का एक टुकड़ा रखा। मैं उसे खा नहीं सका क्योंकि मैं एक पोस्ट बॉक्स हूँ, लेकिन यह उसका प्यार था और मैं उनके लिए खुश था और मुझे अपना काम पसंद था। एक और दिल छू लेने वाली कहानी मिस्टर जॉनसन नाम के एक पिता के बारे में है। उनकी बेटी की शादी हो गई और वह दूसरे शहर में चली गई। मिस्टर जॉनसन को उसकी बहुत याद आती थी। वह हर दिन मुझसे मिलने आता था, अपने पत्र अंदर रखता था, लिली को बताता था कि वह उसे कितना याद करता था और साथ में अपने सुखद समय की कहानियां साझा करता था। यह एक पिता और बेटी के बीच बेहद मासूम और भावुक पल था। इसमें दो दोस्तों सैम और मिया की कहानी भी थी। वे एक ही पड़ोस में खेलते हुए एक साथ बड़े हुए। जैसे जैसे वे बड़े हुए, जीवन उन्हें अलग अलग स्थानों पर ले गया, लेकिन उन्होंने दूरियों को अपनी दोस्ती में कमी नहीं आने दी। वे एक दूसरे को पत्र लिखते, अपने नए अनुभव साझा करते और अपने बंधन को जीवित रखते। अब वे मेरी सेवाएं नहीं लेते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि वे अभी भी सोशल मीडिया का उपयोग करके जुड़े हुए हैं। वे सिर्फ एक संदेश या पत्र नहीं थे, बल्कि हर एक शब्द में भावनाएं थीं कि अगर उस पत्र को समझे बैठो तो पूरा दिन कम पड़ जाए। और हर एक पत्र के अंत में लिखा होता था कि जल्दी उत्तर देना।
और इस जल्दी का मतलब 2 या 3 मिनट नहीं बल्कि 8 या 10 दिन हुआ करते थे। आजकल तो व्हाट्सएप आ गया था, संदेश मिनटों में पहुंच रहे हैं, जिसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा भी एक युग था, ये भी एक युग है, और इस दुनिया में और भी तकनीकें आएंगी। मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि हम कभी नहीं जानते कि कल क्या होगा, इसलिए अपना हर दिन खुशी के साथ जिएं और प्यार फैलाएं, और अपनी अगली पीढ़ियों को मेरी कहानियां सुनाओ। आपका अपना पोस्ट बॉक्स।